जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद 4 निर्दलीय विधायकों ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में बनने वाली सरकार और भी मजबूत हो गई है। लेकिन इन सब के बीच उमर अब्दुल्ला के हालिया में दिए गए बयान के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया है वो काफी गंभीर है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परिसीमन हो गया है, अब चुनाव भी हो गए हैं, इसलिए केवल राज्य का दर्जा देना बाकी है, इसे जल्दी बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन यह पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र के बीच समन्वय कितना जरूरी है, इस पर उन्होंने कहा कि दिल्ली से टकराव से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला का बयान नरमी का संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि वह टकराव का रास्ता छोड़कर साथ चलने को तवज्जो दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद उमर अब्दुल्ला का यह रुख काफी मायने रखता है। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वह जानते हैं कि मोदी सरकार के तालमेल के बिना राज्य में सरकार चलाना उनके लिए मुश्किल होगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह सुलह का स्वर उनके और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को मजबूत कर सकता है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन सीटों के बारे में नहीं था, हम कांग्रेस के बिना भी सीटें जीत सकते थे, शायद उनमें से एक छोड़कर। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है, जिसके लिए वह दिल्ली में सरकार के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। उन्होंने यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वादा किया है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री ने भी ऐसा ही किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद उमर अब्दुल्ला के बयान से सियासी पंडितों के कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ साफ और बार बार कहा है कि केंद्र के साथ समन्वय की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे केंद्र से लड़कर हल नहीं किए जा सकते। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने यह भी संकेत दिया है कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कोई टकराव नहीं होगा, कम से कम अभी के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा राजनीतिक रुख कभी नहीं बदलता। भाजपा से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद करना मूर्खता है। हम इस मुद्दे को जीवित रखेंगे। हम अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए सही समय पर लड़ाई जारी रखेंगे। वैसे उमर अब्दुल्ला के बयान से भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की पार्टी और बीजेपी पहले भी साथ रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का घटक दल था और उमर अब्दुल्ला 1999 से 2002 के बीच वाजपेयी सरकार मंत्री थे। हालांकि इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया था, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह के हालिया बयान सामने आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल में कुछ उठापटक जरूर हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।